कार्तिक माह में स्नान दान के अलावा दीपदान का विशेष महत्व है और कार्तिक के महीने में तुलसी पीपल के वृक्ष को सींचा जाता है और दीपदान किया जाता है। दीपदान यानी कि दीप जलाकर रखना। और क्योंकि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, भगवान श्री विष्णु का स्थायी वास होता है, ऐसे में कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं और उनके पाप सभी प्रकार के नष्ट होते हैं। उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपदान आप पूरे कार्तिक मास में कर सकते हैं। यदि कार्तिक मास में अब तक आप नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 5 दिनों में, जिन्हें पंच को कहा जाता है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, आंवला नवमी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। इन सभी का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इन आंवलों को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो 5, 11, 7, 21, 108 आंवले का दान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए आपको ताज़े हरे आंवले लेने हैं। आंवले की संख्या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं, जैसे 5, 7, 11 जितने आपको आंवले लेने हैं उतने आप ले सकते हैं, जिन्हें आप पहले अच्छे से धोकर पोंछ लें। फिर जिस जगह पर आप टहनी वाला हिस्सा जुड़ा होता है उस जगह पर आपको चाकू से या फिर किसी नुकीली धारदार चीज़ से थोड़ा सा गड्ढा बना लेना है, ताकि उसमें आप एक बाती रख सकें। इतना गड्ढा आपको बनाना है कि उसमें एक बाती रख सकें, और यह बाती आप घी की बना सकते हैं, रुई की बना सकते हैं। जैसे कॉटन की हम बाती बनाते हैं, बिल्कुल कॉटन की बाती बना करके उसमें घी में लगा करके आप रख सकते हैं। बाती आप रुई की लगा सकते हैं, और रुई में आप देसी घी लगा कर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यदि घी न मिल सके तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से जो ऊपर वाला टहनी वाला हिस्सा होता है उसे हमें कट कर देना है। कट करते समय जो भी आगे के टुकड़े निकलते हैं उन्हें आप फेंकें नहीं, क्योंकि आपको जब दीपदान करने के बाद अगले दिन जो विसर्जन की सामग्री है उन्हीं के साथ इनका भी विसर्जन करना होता है। बहुत ही पवित्र वस्तु होती है जिसका दीपदान आज के दिन आप कर रहे हैं। उन वस्तुओं को किसी के पैरों में नहीं आने देना चाहिए। आप सभी लोग आंवले के ऊपर एक एक बाती बना करके रख लीजिए, और उसके बाद सभी आंवलों का आपको पूजन करना है। जितनी संख्या में आप दीपदान कर रहे हैं उन सभी पर आपको चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर रखना है। सभी पर पुष्प अर्पित करने हैं। ओम धात्रे नमः कहकर आप सभी आंवलों का पूजन करें। उसके बाद आप इन सभी आंवलों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और दीपदान करने का संकल्प लें कि आज आप अपनी समझ के अनुसार जितनी भी संख्या में आप दीपदान कर रहे हैं उन संख्याओं को बोलकर इस प्रकार कहें कि आज मैं कार्तिक मास में अपनी क्षमता के अनुसार पुरुष श्रद्धा के साथ वाला दीपदान करने जा रही हूँ। श्री विष्णु, हे नारायण भगवान, मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार कीजिएगा और इसका जन्म जन्मांतर तक मुझे और मेरे परिवारजनों को पुण्य प्राप्त होता रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर आप लोगों को लेकर सबसे पहले एक तुलसी जी के पौधे के नीचे जलाएं, और शाम के समय यह आपको दीपक जलाना है, या फिर आप सुबह सूर्योदय से पहले ही इस दीपक को जला दें। इन आंवलों का दीपदान कर सकते हैं, या फिर सुबह सवेरे सूर्य से पहले जब सुबह कार्तिक मास की पूर्णिमा की जाती है
तो सबसे पहले एक आंवले का दीपदान आप तुलसी के पौधे में कीजिए। दूसरा वाला आप अपने आसपास कीजिए और तीसरा पौधा वृक्ष को जैसे समी का पौधा आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप एक समी का पौधा लगा लीजिए। पीपल का वृक्ष हो या फिर बट वृक्ष हो या बेल वृक्ष के यहाँ पर भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। आसपास नदी तालाब हो वहाँ पर कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर आसपास हो वहाँ पर आप एक दीपदान कर सकते हैं और केले के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। केवल विसर्जन आपको उसी को करना है आसपास जहाँ कहीं आपने यह दीपदान किया है वहाँ जाकर आपको कोई भी सामग्री नहीं उठानी है। मिठाई आंवले के समीप रखें और भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं से आप प्रार्थना करें कि वह आपको कार्तिक मास में किए गए सिद्धांत का पुण्य प्रदान करें। आपसे जाने अनजाने में जब कोई गलती रह गई हो तो कुछ भी अपराध हो या पाप हो सकते हैं, वह उन्हें क्षमा करें और इस तरह से आप आने वाला दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान करने के बाद अगले दिन जो भी सामग्री बचती है उसमें पानी में विसर्जित कर दीजिए। ये गौ माता आदि को दे सकते हैं। तो आपको माता को भी बचे हुए आंवले खिला सकते हैं और जो मिठाइयाँ फल आप आदि दान करने वाले हैं समय अर्पित करें। उसे भोग प्रसाद में अर्पित करने के बाद परिवार जन में पाठ एवं स्वयं करें। तो बहुत ही सरल और आसान सी दीपदान विधि है। इससे आप चाहे तो कार्तिक महीने में हर दिन कर सकते हैं। एक आंवले का दीपदान आपके हर दिन को सफल बना सकता है। नहीं कर सकें तो अंतिम 5 दिनों में जो भी सरल और आसान विधि है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। विष्णु भगवान की जय।